बड़े बढ़ाई ना करें, बढ़े ना बोले बोल, बड़े बढ़ाई ना करें, बढ़े ना बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोर मोल, लाख टका मोर मोल। जी हाँ, रहीमदास जी ने कहा है कि बड़े अपनी बड़वारी स्वयं नहीं करते, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, जिस प्रकार, और ना ही बड़े बोल बोलते हैं। जिस प्रकार एक हीरा कभी भी उछल उछल कर ये नहीं कहता कि लाखों में मेरा मोल है, करोड़ों में मेरा मोल है। यदि आप मूल्यवान हैं, यदि आपके अंदर गुण है, तो आपकी कीमत तो अपने आप ही लोग पहचान जाएंगे। किसी को आपको बताने और जताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसे वचन मुख से निकालने चाहिए कि मन में भी यदि गुस्सा हो तो वो दूर हो जाए, दूसरे भी प्रसन्न हो जाए और आपका मन भी शांत हो जाए। ये पंक्तियां मैं क्यों सुना रही हूँ? ये पंक्तियां मैं इसलिए सुना रही हूँ कि जब आप अपनी बड़वारी करना, अपनी दूसरों के सामने अपने एकदम बड़बोले बोल बोलना बंद कर देते हैं, लोग अपने आप आपकी योग्यता को पहचान जाते हैं। यदि आप में योग्यता है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चारों तरफ प्रकाश फैलाएगी। तो अपनी बड़ाई ना करें, तभी आपको प्रकृति भी प्रसन्नता देती है और प्रकृति भी इसी से प्रसन्न होती है। किसी को क्रोध ना करें, किसी पर बुरे वचन फेंक कर उस पर अत्याचार न करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं। सुनने वाला भी प्रसन्न, बोलने वाला भी प्रसन्न। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तुवा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तुवा तस्मात् तद् वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यदि आप प्रिय वाक्य बोलते हैं तो दूसरे लोग संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं, और यदि ये वाक्य, ऐसे वाक्य बोलने से कोई प्रसन्न हो जाता है तो इसमें कंजूसी कैसी। ये सारे श्लोक, ये श्लोक और मैंने ये दोहे क्यों बोले, ये बताने के लिए कि उदारता में ही प्रकृति की शोभा है। यदि ये सारे गुण हमारे अंदर है तो प्रकृति अपने आप प्रसन्न चित्त है। प्रकृति हम पर मेहरबान है, चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ उन्नति है, चारों तरफ प्रगति है, चारों तरफ विश्वास है। यदि ये सब कुछ आप अपनाते हैं तो आप सच्चे मानुस हैं। फिर आप एक अलग मानुस देखे जाएंगे, जो जैसा लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके चिन्हों पर चलना चाहेंगे। तो ये सारी बातें थी इसके लिए कि मैं स्वागत करना चाहती हूं आपका स्टेप अप एकेडमी में, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10वीं संस्कृत शैमोसी में जो 7वां पाठा है, सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। प्रकृति की शोभा उदारता में है, साहृदय में है, प्रसन्न चित्त हृदय में होती है प्रकृति की शोभा। सौहार्द्रम उदारता, प्रसन्न चित्तता, साहृदय अच्छे हृदय में प्रकृति की शोभा विराजमान है। और जो मैंने आपको इस दोहे सुनाए उनमें तो ये प्रकृति की शोभा ही विद्यमान होती है। तो प्रकृति की ये शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व यहाँ पर बताए जाएंगे, किस कारण से ये पाठ का नाम दिया गया। तो सबसे पहले पाठ का परिचय देखेंगे, पाठ कहाँ से लिया गया है, क्या यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि पाठ का परिचय हमें आधा पाठ समझा देता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। अयम पाठा परस्परम स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहारा स्यादिति बोध्यति। अयम पाठा मतलब यह पाठ परस्परम आपस में स्नेह सौहार्द्रपूर्ण प्रेम पूर्वक सहृदय पूर्ण व्यवहार को स्यादिति बोध्यति बताता है, बोधित करता है, हमको समझाता है। संप्रति, संप्रति मतलब अभी, वर्तमान में। संप्रति, इदानीम, अधुना ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो अभी वयम पश्यामः हम देखते हैं, यत कि
समाजे जना आत्माभिमानिनः, समाज में लोग आत्माभिमानी मतलब अपने ऊपर अभिमान करने वाले संजाता हुए हैं, हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में, ते मतलब वे सभी, परस्परम मतलब आपस में, तिरस्कृत कुर्वन्ति मतलब तिरस्कार करते हैं। लोग क्या करते हैं, स्वयं के तो बड़बोले बोलते हैं, लेकिन स्वयं को अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, मैं हूं तो कोई है ही नहीं, और दूसरे को तिरस्कार की दृष्टि से देखते, दूसरे का अपमान करते हैं। होना चाहिए क्या ये? नहीं। प्रकृति ने ये बनाया ही नहीं हमको इसलिए, प्रकृति ने इसलिए बनाया है कि जो आप में है वो दूसरों को भी बांटो, जो दूसरे में अच्छे गुण है वो आप भी ग्रहण करो। ऐसे ही आप मनुष्यों को इसी तरीके से प्रकृति ने बनाया है, यही सीखने के लिए संसार में हमको भेजा है। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता और दूसरे का अपमान तो ये प्रकृति नहीं चाहती। स्वार्थपूर्ण संलग्न ते परेशान, स्वार्थपूर्ण मतलब अपने स्वार्थ में अंधे हैं, स्वार्थपूर्ण में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। ते परेशान कल्याण विषय नेव किमपि चिंत्यति, ते मतलब वे सभी परेशान, दूसरों का परेशान, यह षष्ठी विभक्ति है, परेशान कल्याण विषय, वे सभी मतलब लोग परेशान कल्याण विषय, दूसरों के कल्याण के विषय में नेव ना धन एव मतलब ही, ना मतलब नहीं, नहीं ही किमपि चिंत्यति कुछ भी नहीं सोचते हैं, वे सभी दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेसाम जीवनो उद्देश्यम अधुना इदम संजाता, और उनके जीवन का उद्देश्य यह कहता है, इदम संजाता यह है, क्या है, नीचे ही, यहां पर देखिए रा है तो विसर्ग आएगा, नीचे ही अति नीचे ही, नीचे ही मतलब निम्न से भी निम्न स्तर और अधिक नीचे स्तर, मतलब लोग गिरते ही चले जाते हैं। किसके लिए, सर्वै उपाय फलमेव साध्यते, सभी उपायों के द्वारा केवल अपना फल साधने के लिए, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति नीचे से भी नीचे और नीचे गिरता चला जाता है। ये लोगों की आज की धारणा है, लोगों की ये मानसिकता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये बोलते हैं लोग, हमारा काम बनना चाहिए, हमें किसी और का क्या लेना देना है, जबकि प्रकृति ने ये सिखाने के लिए या फिर ये सिखाकर हमें इस धरती पर भेजा ही नहीं था। हम परोपकार की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यही नारा है हम भारतीयों का, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं कि नीचे ही अति नीचे ही, और सर्वै उपाय फलमेव साध्यम, सभी उपायों से अपना कार्य होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, और कार्य सिद्धियां, हमारा कार्य सिद्ध हो, किसी और का नहीं, ये लोगों की धारणा है। अतः समाज पारस्परिक स्नेह संवर्धनाएं, अतः समाज में पारस्परिक आपस में स्नेह संवर्धनाएं बढ़ाने के लिए, अतः समाज में आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए अस्मिन पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहतम आत्माभिमानम, समाज में व्यवहतम फैला हुआ आत्म अभिमान, मतलब आत्माभिमान मतलब क्या, अभिमान जो हो गया, स्वयं पर घमंड दर्शाया गया है प्रकृति मातु माध्यमेन, और प्रकृति माता के द्वारा अंते निष्कर्ष, अंत में ये निष्कर्ष स्थापित हुआ है, निकाला गया, यत कि काला अनुगुणम सर्वेशा महत्तम भवति, काल अनुगुणम का समय के अनुसार सर्वेशा सभी का महत्वम भवति, महत्व होता है। सर्वे अन्योन आश्रिता, सभी अन्योन मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभि स्वकल्याणाय, अतः हम सभी को अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहन, आपस में स्नेह के द्वारा, मैत्री पूर्ण व्यवहारेण, मित्रता पूर्वक व्यवहार से, भावे मतलब मित्रता पूर्वक व्यवहार, आपस में स्नेह से और मित्रता पूर्वक व्यवहार से हमें होना चाहिए, रहना चाहिए। ये हमें यहाँ पर पाठ में किसके माध्यम से सिखाया जा रहा है, पशु पक्षियों के माध्यम से हमें ये बात समझाई जा रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं, इस धरती पर जिन लोगों ने जन्म लिया है, वो समय समय पर सबका अपना महत्व होता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर निरर्थक नहीं। हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं ये सुभाषितानी में, इस धरती पर जो भी आया है वो अर्थ सहित आया है, उसका कोई मतलब है यहाँ
यहाँ जन्म लेने का, निरर्थक कोई भी नहीं है। तो जब कोई निरर्थक नहीं है तो समय पर सबका एक महत्व देखा जाएगा। इंतजार तो करो, आपका भी दिन आएगा, आपका भी समय आएगा जब लोग आपको मानेंगे, आपको पूछेंगे। उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आश्रित हैं। ये समझने की बहुत आवश्यकता है, जिसके माध्यम से पाठ ये बताना चाह रहा है कि हमारे बीच में आपस में प्रेम होना चाहिए। किस तरीके से पाठ ये बता रहा है, यहाँ पर देखिएगा। पाठ प्रारंभ हो रहा है, आपको इधर बंदर दिख रहा है, आप समझ गए होंगे कि कोई कहानी। बंदर तो शैतान होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ बंदर ने शेर को परेशान कर डाला। देखिएगा पाठ में, बनस्य दृश्यम समीपे एव एका, वन के दृश्य के में पास में, वन का दृश्य है और पास में, एव एका पास में ही, एक एका मतलब नदी, एक नदी बहती है। एका सिंहा सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुखेन मतलब सुखपूर्वक, विश्राम्यति विश्राम कर रहा है। एक नदी वहां बह रही है और शेर वहां पर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तदैव का शब्द तोड़ेंगे, तदा धन एव तब ही, एका बानरः एक बानर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम धुनाति उसकी पूंछ को धुनाति खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम क्रोधित शेर, तम मतलब उसको, प्रहरतु इच्छति प्रहार करने की इच्छा करता है कि इसको मैं मारूं। परम परंतु बानरः तु, परंतु बानर तो क्रोधित्वा, क्रोधित्वा मतलब कूदकर, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है। शेर को लगता है कि इसको मारूं मैं एक, लेकिन ये बंदर तो बंदर है, कूदता फानता रहता है। बंदर कूदकर पेड़ के ऊपर। तदैव अन्यस्मात्, तदैव तभी, अन्यस्मात् दूसरे, अन्यस्मात् मतलब दूसरे, वृक्षात वृक्ष से, अपरः दूसरा, बानरः बानर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य, कर्णम आकृष्य, दूसरा बानर शेर के कान को खींचता है। पुनः वृक्षों पर आरोहति और पुनः फिर से वो भी वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव बानरः बारंबारम सिंहम तुदंती, इस प्रकार वह बानर बार बार शेर को, शेर की उसको पूंछ को खींचते हैं, कान को खींचते हैं, परेशान करते हैं। क्रोधा से इतस्थिता, इतस्थिता एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है इधर उधर। क्रोधित शेर इधर उधर घूमता है, धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता है। परम किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति, किंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि बानर है, उनको पकड़ना तो मुश्किल है। बानरः हसन्ति, बानर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणापि, बानर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विविध मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशी शेर की, एतादृशी इस प्रकार की, दशाम दशा को दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रित कलरवम कुर्वन्ति, हंसी का मिला हुआ स्वर, कलरव मतलब उनकी चहचहाहट होती है, मतलब आपस में मिलकर हंसते हैं वो शेर की इस दशा को देखकर। चूंकि शेर तो सबको खाने वाला है, भक्षक है, अब यहाँ शेर को परेशान किया जा रहा है तो सारे पक्षी हंस पड़े। आगे देखिए, निद्रा भंग दुखे, निद्रा के टूट जाने, देखिए हमारी नींद यदि कोई तोड़ दे तो कितनी तेज गुस्सा आती है, फिर तो ये हिंसक पशु जंगल का राजा है। निद्रा भंग दुखैन वन राजा सन्नापी तुच्छ जीवई, निद्रा के भंग टूट जाने के दुख से वनराज सन्नपी तुच्छ जीवई, वनराज मतलब वनराज भी एकदम सन्न शांत, तुच्छ जीवई उन जीवों के द्वारा, तुच्छ मतलब निम्न कोटि के जीव, कहाँ शेर कहाँ बंदर, तो निम्न कोटि के जीवों के द्वारा आत्मना स्वयं का, एतादृशा इस प्रकार की दुरावस्था, दुरावस्था को श्रांता, दुरावस्था से दुखी होकर, मतलब वो देखता है कि यार ये निम्न कोटि के जीवों के द्वारा मेरी इस प्रकार की दशा हो गई, श्रांता दुखी होकर, सर्व जंतुनम दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है वो शेर। क्रोधैन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए पूछता है, भो अहम वन राजा, अरे मैं वनराज हूं, मैं जंगल का राजा हूं। किम भयम न जायते, क्या डरते नहीं हो, क्या डर नहीं लगता। किमर्थम माम एव, किमर्थम माम एव किस लिए, माम मुझको, एव मतलब ही, किस लिए मुझको ही, तुंदती सर्वे मिलित्वा किस लिए सभी मिलकर मुझको परेशान कर रहे हो, बोलता है वो गुस्से में। एक बानरा, एक बानर बोलता है तभी, यथा तुम वनराजा भवितुम तु सर्वदा अयोग्या, तुम वनराज हो, तुम जंगल के राजा हो, तू सर्वदा अयोग्य, ये तो हमेशा के लिए, ये तो हमेशा अयोग्य है, उचित अनुचित है, तुम राजा हो ना, ये अनुचित बात है।
राजा तू रक्षका भवतु, भवती, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान, आप, तू तो भक्षका, परंतु तुम तो भक्षक हो। राजा तो प्रजा की रक्षा करने वाला होता है और तुम तो प्रजा को ही खाते हो, तुम तो भक्षक हो, राजा कैसे हो गए। अपि च स्वरक्षायपि, और स्व अपनी, रक्षायमपि अपनी रक्षा करने में भी, समर्था नासी, जो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तरही कथम अस्मान रक्षस्यसि, तरही तो फिर, कथम कैसे, अस्मान हम सभी की रक्षस्यसि रक्षा करोगे। जब तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर, दूसरा वानर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या नहीं सुनी है त्वया तुमने पंचतंत्र, पंचतंत्र की कथाएं है ना, पंचतंत्र की उक्ति, उसमें जो बात कही गई है वो तुमने नहीं सुनी। कौन सी बात। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना, जो नहीं रक्षा कर पाता है वित्रस्तान, दूसरों के द्वारा, पीड्यमान सताए हुए, पर ही सदा, मतलब जो दूसरों के द्वारा सताए हुए लोगों को, जंतुओं के पार्थिव रूपेण, जंतुओं के शरीर को या जंतुओं को जो रक्षा जंतुओं की नहीं कर पाता है दूसरों के द्वारा सताए जाने पर, यम, दूसरों के द्वारा मतलब वहां यम का नाम दिया है कि यम के द्वारा यदि कोई सताया जाए और उसकी तुम रक्षा ना कर पाओ, सा कृतान्नपो न संशया, उसमें कोई संशय नहीं है कि तुम भी कौन हो, यम हो। तुम दूसरों की रक्षा तो कर नहीं पाते हो और तुम ही परेशान कर देते हो, तो तुम क्या हो फिर। कोई इसमें शंका नहीं है कि तुम स्वयं ही यम हो, क्योंकि यम से तुम बचा तो पाए नहीं, दूसरों के द्वारा पीड़ित लोगों को तुम बचा तो पाए नहीं, बल्कि तुम ही उनके भक्षक बन गए, तो तुम स्वयं ही क्या हो गए, यम हो गए। अब यहाँ पर देखो आगे फिर और बात होती है, तो काक, इतने में कौआ बोल पड़ता है, काका, आम सत्यम कथितम, हाँ सत्य कहते हो, त्वया वस्तुतः, तुम वास्तव में वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यम। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे द्वारा, मतलब आम सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा हाँ सत्य बोला जा रहा है। वो बानर के लिए कहता तुम सही कह रहे हो। वस्तुतः, वास्तव में, वनराज भवितुम, वन का राजा बनने के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं। कौन कहता है, ये कौआ। पिका, कोयल कहती है तभी, उपहसन, हंसते हुए, उपहास करते हुए, कथम तुम योग्य वन राजा, कैसे तुम योग्य हो गए, वनराज भवितुम, वनराज बनने के, कैसे तुम राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलिशी करोसी, कुलिकरोशी, यत्र तत्र, यहाँ वहां, का की ध्वनि करते हुए तुम वातावरण को कुलिन मतलब मैला करते हो, कर्कश ध्वनि निकालते हो। ना रूपम, ना ही रूप है, ना ध्वनि रस्ती, ना ही आवाज है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेध्या मेध्या भक्षकम, मतलब मेध्या मेध्य मतलब खाने और ना खाने योग्य वस्तुओं का भक्षण करते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्याह महे वयम, हम सभी कैसे तुमको वनराज मान लें। क्या कह रहे हैं कि तुम दिन भर यहाँ वहां कांव कांव करके वातावरण कर्कश ध्वनि से मैला कर देते हो, काले हो तुम और भक्ष खा लेते हो, रूप नहीं है, आवाज नहीं है, कैसे हम तुमको राजा मान ले। तो काका कहता अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काला हूं, तरही तुम किम गौरांगा, क्या तुम गोरे रंग की हो। अब बात तो सही कहा उसने, मैं तो काला हूं तो क्या कोयल गोरी होती है, कोयल भी तो काली होती है। तो क्या कहता है वो कि अहम, यदि अहम कृष्ण सर्पा वर्णा तो किम तुम गोरंगम, मैं तो काला रंग का हूं तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपीचा विस्मृते, और भूल गई, किम यत की मम सत्य प्रियता, मेरी जो सत्य प्रियता है, जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता लोगों में उदाहरण के स्वरूप आती है। क्या उदाहरण देते हैं लोग सत्य का। अनृतम बदसी चेता काका दशेत, झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, तो झूठ बोले कौआ काटे, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रमा ऐक्यम, और हमारे परिश्रम, ऐक्यम चा विश्व प्रद, मेरा हमारा जो एक परिश्रम जो है वो एक रूप में विश्व में विख्यात है। अपीचा काक चेष्टा, अपीचा मतलब जो काक चेष्टा, क्या कहते हैं ना विद्यार्थियों की गुण होते हैं ना, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तपोयम,
अल्पहारी, गृह त्यागी, पंच लक्षण, ऐसे करके एक श्लोक है। तो वो क्या है कि काक चेष्टा वो कहते हैं। और सुनो, कौवे के समान जो चेष्टा होती है, कौवे के समान जो एकदम तीखी जो नजर है, तो कौवे के समान जो चेष्टा यदि विद्यार्थी में होती है तो वो विद्यार्थी कैसा माना जाता है? वो आदर्श छात्र माना जाता है। वो कह रहा है ये भी एक गुण है। झूठ बोले कौवा काटे वाले में हमारी सत्यता देखी जाती है, और मेरे समान गुण यदि हो तो विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। आगे देखिए, तो कोयल फिर बोलती है, अलम अलम अति विखत्तनिन, बस करो अपना ये बखान करना। किम विस्मृते यत्, क्या भूल गए हो कि काका कृष्णा पिक्का कृष्णा को भेदा पिक्का क्यों। कौवा काला होता है, कोयल काली होती, और दोनों में क्या भेद, दोनों में क्या अंतर? बसंत समय प्राप्ते, बसंत के समय में मालूम होता है। काका काका पिक्का पिक्का, कोयल कहती भूल गए, बसंत के समय में पता चलता है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती। काका कहता है रे परभृत, परभृत यहाँ पर दूसरे पर आश्रित के लिए बोला गया है। हे दूसरों पर आश्रित रहने वाली, यहम मैं, यदि तव संतति, मैं यदि तुम्हारी संतति संतानों को न पालयामी, नहीं पालूंगा। कहते हैं कि कोयलों की संतानें कौवे पालते हैं बच्चों को, तो यदि मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं तरही कुत्र स्यु पे कहा, तब कहां से होगी कोयल। अतः अहम एव करुणा परा, अतः मैं ही करुणा से पूर्ण हूं। पक्षी सम्राटा काका, पक्षियों का सम्राट कौवा, अतः मैं ही पक्षियों का सम्राट कौवा करुणा से, पूरे दया के भाव से पूर्ण हूं। इतने में हाथी बोल पड़ता, बहुत हो गई कौवे और कोयल की बात है। हाथी तुरंत आता है, समीपतः एव अगच्छन्, पास में ही आता हुआ, अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम श्रवणेन आह्वानम अत्र अगच्छम, तुम लोगों की सर्वम संभाषणम, सभी के संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशाल काया, मैं विशाल काय हूँ। बलशाली, मैं बलशाली हूँ। और पराक्रमी, और मैं पराक्रमी भी हूँ। विशाल काय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात, अथवा अन्य को अपी, शेर हो या फिर अन्य कोई दूसरा जानवर हो। वन्य पशुन तो दुदंता, यदि कोई वन्य पशु परेशान करता है, जंतु कोई भी जंतु, वह कोई भी जंतु को और मुझको, स्वसुंडेन, मैं अपनी सूंड से, पोथित्वा मारे श्याम, अपनी सूंड से उसे पछाड़ कर मार डालूंगा। यदि शेर क्या, यदि कोई अन्य जंतु भी मुझे परेशान करने आएगा तो मैं इसे पूंछ से पछाड़, अपनी सूंड से पछाड़ कर क्या करूंगा, मार डालूंगा। किम मन्या को अपि अस्ति एतादृशा पराक्रम, किम मन्या, किसी को भी यहाँ पर मानते हो इस प्रकार का पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य बनराज पदा, अदा मैं ही बनराज बनने के, राजा बनने के योग्य हूं। वो अपनी सारी बातें बोल देता कि मुझ में क्या क्या है। तो बानर कहता अरे अरे एवं वाह, अरे अरे और रुको। शीघ्रमेव गजस्यापि, शीघ्र ही, गजस्यापि, हाथी की भी, पुच्छम विधुय वृक्षोपरि, पूंछ को खींचकर वृक्षोपरि आरोहिता हुआ है। बानर फिर से वही करता है, हाथी की भी पूंछ खींचता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्ष में स्वसुंडेन आलुडितो मिक्षति, हाथी उस वृक्ष को ही स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, आलोड्यति मतलब हिलाता डुलाता है। परम बानरस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, किंतु बानर कुर्दित्वा कूद कर अन्य वृक्षों पर, दूसरे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। बानर तो बानर है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, इस प्रकार हाथी वृक्षाद वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावंतम, दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंहा अपि हसति बदति चा, इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ हाथी को दौड़ते हुए देखकर शेर हंसता है और बोलता है। शेर कहता है भो गज, अरे हाथी, मम अपि, देखिए यहां पर तोड़ेंगे हम, मम अपि एव, यहां पर हो गया माम, फिर यहां हो गया अपि, और फिर हो गया एव, और ये हो गया अदुतनन, है ना, ऐसे शब्दों को जोड़ दिया। माम अपि एव, मुझको भी, एव इस प्रकार, अदुतनम परेशान किया, जैसा तुम्हारी पूंछ खींची ना ऐसा मुझको भी परेशान किया। एते बानरा, इन सभी बानरों ने ऐसे मुझको भी परेशान किया। बानर कहता है एतत् अस्मादेव
अस्मातेव तु कथयामि, इसीलिए ही तो, एतत् अस्मादेव इस प्रकार ही तो, कथयामि कहता हूं, यदि अहमेव योग्या कहता हूं कि अहमेव मैं ही योग्य हूं, बनराज पदाय एन बनराज पद के लिए, राजा बनने के लिए, एन विशालकाय पराक्रमणा, विशालकाय और पराक्रमी, भयंकर चापी से मतलब इन भयंकर पराक्रमी बलशाली से भयंकर शेर और हाथी को पराजित करने में समर्थ अस्माकम जाति हमारी जाति है, मतलब हमारी जाति ही इस प्रकार के पराक्रमी वीर बलशाली भयंकर शेर और हाथी को पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा यही वयमेव क्षमः, वो कह रहे हैं अतः वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव हम सभी ही, क्षमा मतलब समर्थ है, हम सब, यहाँ पर क्षमा का अर्थ वो क्षमा नहीं है, सॉरी वाला, यहाँ पर क्षमा मतलब है समर्थ, हम सभी ही वन्य पशुओं की रक्षा करने में समर्थ हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, इतना सब कुछ सुनकर, नदी मध्य स्थिता, नदी के मध्य में स्थित, एकह बकह, एक बकह है, इतना सुनता है कहू बकह, और बकह फिर देखो बोलता है अरे अरे माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथम अन्य कैसे कोई और, राजा भवितुम अर्हति कैसे कोई भी राजा बन सकता है, वो कह रहे मुझको छोड़ दिया और कैसे कोई राजा बनने लगा, अहम तू मैं तो शीतले जले ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचला बिना विचलित हुए बिना हिले डुले, ध्यान मग्न एकदम ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ अपनी बुद्धि को स्थिर करके स्थित करके करने के जैसे स्थित्व रहकर, सर्वेशा रक्षायाम उपाया सभी की रक्षा का उपाय, चिंतिष्यामि सोचूंगा, वो कह रहा है कि मैं तो ध्यान मग्न रहता हूँ एकदम शांत चित्त, तो मैं सबके लिए उपाय सोच सकता हूँ कि क्या कल्याण करना चाहिए सबका। योजना नाम निर्मय योजना को और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद्मलम कुर्वाणी विभिन्न प्रकार के पद्मलम यहाँ मतलब विभिन्न प्रकार के जो कमल के फूल होंगे, विभिन्न प्रकार के जो पुष्पमाला उनको करके, जंतु मतलब विभिन्न प्रकार के पद्मलम कुर्वाणी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वहां पर होंगे उनसे मिलकर, रक्षोप्यान क्रियान्वितान कार्यश्यामा उनसे रक्षा के लिए जो कार्य क्रियान्वित होंगे, जो नए नए कार्य खोजे जाएंगे वो मैं खोजूंगा। अतः अहमेव वनराज पदम प्राप्त योग्य, अतः मैं ही वनराज पद के को प्राप्त करने के योग्य हूं, मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। मोर बोल पड़ता है मयूर, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वम, वृक्ष के ऊपर अट्टहास हंसते हुए बोलता है, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानासी, रुको रुको अपनी स्वयं की प्रशंसा करने वाले, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो, यदि न स्यान्नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, यदि एक अच्छा राजा, एक अच्छा नायक, एक अच्छा सेनापति नेता ना हो, तथा प्रजा उस प्रजा का, तो वह प्रजा अकर्ण धारा जलदौ, वह प्रजा बिना नौका के, जलदौ बहते ना नोरेना बिना नौका के जल में बिहार मतलब बिना मल्लाह के, सॉरी बिना मल्लाह के जो नौका होती है जिसको कोई दिशा नहीं मिलती, ऐसी हो जाएगी प्रजा। वो क्या कह रहे हैं कि यदि प्रजा का कोई पति न हुआ, यदि सम्यक नेता नहीं हुआ, तो वह प्रजा अकर्ण धारा बिना मल्लाह के जल में विप्ल लेवा मतलब चलती हुई नौका के समान है। यदि किसी प्रजा का कोई सम्यक सही नेता या राजा नहीं हुआ, तो वो प्रजा बिना मल्लाह के जो नौका खाली चलती रहती है बिना दिशा की, उसके जैसी हो जाती है। को ना जानती क्या नहीं जानते हो, तो ध्यान अवस्थाम तुम्हारी ध्यान अवस्था को, वो कह रहे हैं बगुले से, क्या तुम्हारी हम ध्यान अवस्था को नहीं जानते हैं। स्थित प्रज्ञ अपनी स्थित प्रज्ञ मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर करके, व्याजेन उसको मतलब कारण बना के, उसको ऐसा कह के कि हम ध्यान मग्न हैं, बराकान बेचारी, मीनान मछलियों को छल से अधिग्रह उन पर अत्याचार करके, क्रूरतया पूरे क्रूरता के साथ भक्ष्यसी खा लेते हो। तुम ये ध्यान मग्न वाली अवस्था का नाटक करके तुम उन बेचारी मछलियों को धोखे में रखकर क्या करते हो, उन पर प्रहार करते हो और उनको खा लेते हो। धिक्त्वम तुमको धिक्कार है, तव कारणात् तुम्हारे कारण से,
तुम्हारे कारण से ही तो सर्वम पक्षी कुल, सभी पूरा पक्षियों का परिवार, एव अपमानितम, इस प्रकार अपमानित हुआ है। तुम्हारे द्वारा ही हमारा पक्षियों का परिवार अपमानित है कि हम अचानक से किसी को भी खा लेते हैं, तो ये हम अपमानित हैं तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम ये छल करके मछलियों को खा जाते हो। ऐसे ही लोग पक्षियों के परिवार को क्या कहते हैं? अपमानित किए हुए हैं, इस कारण से, तुम्हारे कारण। फिर बानर बोलता है सब गर्वम, गर्व से, घमंड से, अतएव कथयामी, अतएव इसीलिए, कथयामी कहता हूं, यत की अहमेव योग्या बनराज पदाय, मैं ही योग्य हूं बनराज पद के लिए। शीघ्रमेव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्परा, तत्पर, भवंतु, हो जाइए, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव, मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन्य जीव कैसे हो जाइए? तैयार हो जाइए। मयूर कहता, अरे बानर, तूष्णीम भव, तूष्णीम मतलब शांत, चुप, तुम चुप हो जाओ। अरे बानर, तुम चुप हो जाओ। कथम तुम योग्या, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, राजा बनने के लिए तुम कैसे योग्य हो? पश्यतु, पश्यतु, देखो देखो, ये लोट लकार का है। पश्यतु पश्यतु मम शिरसी, देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुट एवं, राजा के मुकुट के समान, शिखाम स्थापित, ये शिखा स्थापित है। विधात्रा, विधाता ने, ईश्वर ने, एव अहम पक्षी राजा, विधाता ने ही मुझको पक्षी राज बनाया है। पक्षियों का राजा पहले से ही हमारे सिर पर मुकुट रख दिया, पक्षियों का राजा बना दिया। अतः बने निवसंतम, अतः वन में रहते हुए, माम मुझको, बनराज रूपेण, बनराज के रूप में, दृष्टुम देखने हेतु, सज्जा भवतु, तैयार हो जाओ। अधुना, अब वो कह रहा है अब तुम वन में रहते हुए मुझे वन का राजा बनने के लिए देखने हेतु तैयार हो जाओ। यद कथम को अपमन्या, कैसे, यहाँ कैसे कोई भी, विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, यहाँ पर कौन है जो विधाता के निर्णय को अन्यथा मतलब अस्वीकार करने में क्षमा सक्षम है? ऐसा कौन है जो विधाता के द्वारा जो ये निर्णय बनाया गया है, जो मेरे ऊपर शिखा लगाई गई हो, वो विधाता का निर्णय है, तो कौन यहाँ पर होगा जो ईश्वर के निर्णय को नकारेगा? काका, कौआ कहता, सब व्यंग में, व्यंग से कहता है, अरे अहि भूख, अरे सांपों को खाने वाली, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का क्या, तव तुम्हारी विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है नाचने के अलावा? यत की त्वयाम, त्वाम, तुमको, बनराज प्रदाय योग्यम मन्याने वयम, कि तुमको हम वन राजा के योग्य मानने में हम सभी तैयार हो जाए, हम सभी तुम्हें राजा मान लें। नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुम्हें वनराज या राजा के पद के लिए मान लें, कि तुम राजा के पद के योग्य हो। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मोर कह रही है, यथा मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छाना अपूर्व सौंदर्यम, मम पिच्छान्यम अपूर्व सौंदर्यम, मेरी पंखों में अपूर्व सौंदर्य है। मेरा पंखों का सौंदर्य देखकर तो सारी प्रकृति, सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पिच्छान उद्घाटय, मतलब अपने पंखों का उद्घाटन मतलब खोलकर। नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में, स्थितः सन्ने, वो स्थित हो जाते हैं, खड़ा हो जाता है। वह मोर अपने पंखों को मंडलाकार फैलाता है और मोर खड़ा हो जाता है कि देखो मेरे पंखों की सुंदरता। और मैं जो नाचती हूँ ये प्रकृति की आराधना, मैं प्रकृति को उस माहौल में खुश हो जाती हूँ या जाता हूँ। न को अपि त्रिलोक के, कोई भी त्रिलोक में, तीनों लोकों में, मम सादृशम सुंदरा, मेरे समान तीन लोकों में कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु न ऊपरी आक्रमणम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण कर्तारम, करने वाले को, तू तो अहम, मैं, स्व सौंदर्यम, अपने सौंदर्य से, नृत्यंचा और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, बनाते हमें वियोग्या, बनात मतलब जंगल से भगा दूंगी, अहमेव योग्या बनराज पदम, इसीलिए मैं योग्य हूं बन के राजा बनने के।
मैं तो प्रकृति की आराधना के लिए नाचती हूँ, देखो मेरे पंखों को इतने सुंदर है, और वो पंखों को फैला लेता है। तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। यदि जंतुओं पर कोई आक्रमण करने आएगा तो मैं उसको अपने नृत्य से, अपनी सुंदरता से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगी। इसीलिए मैं राजा बनने के योग्य हूं। एतस्मिन् काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम आगतम, नदी के जल को पीने के लिए आते हैं। एवं विवादम श्रुत्वा बदता चा, और ये विवाद, ये झगड़ा, ये बहस सुनकर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ दोनों बोलते हैं, अरे किम वनराज प्रदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए, राजा बनने के लिए सुपात्र, अच्छे पात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थम तो आवाम एव योग्या, इसके लिए तो हम दोनों, मतलब मैं और चीता, वहां क्या कह रहा, मैं और चीता ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम, जिस चाहे किसी का भी चयन कुर्वन्तु, चयन कर लो, सर्वसम्मत्या, सभी सहमत हो जाएंगे। हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो, हम लोग तो योग्य हैं राजा बनने के, जिसको चाहो चुन लो, सभी सहमत हो जाएंगे। शेर क्या कह रहा है, तूष्णीम भव भो, अरे चुप हो तुम। वो भी कहता है तूष्णीम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सादृशौ, युवाम मतलब तुम दोनों भी, मत सादृशौ, मेरे समान ही। भक्षकौ, भक्षक हो, ना तू रक्षक, ना कि रक्षक। तुम भी हिंसक हो, तुम भी लोगों को मार के खा जाते हो, तुम भी जंतुओं को मारते हो, मेरे समान तुम भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते, ये सभी, वन्य जीवा, वन्य जीव, भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मान्यते, ये सारे वन्य जीव भक्षक को रक्षक के पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलती, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है कि इन्हें अब कोई और राजा चाहिए। बका, बगुला कहता है, सर्वदा सम्यक युक्तम सिंह महोदय, सही कह रहे हो, सभी प्रकार से सही कह रहे हो शेर महोदय। वस्तुतः, वास्तव में, सिंहैन बहुकाल पर्यंतम, शेर के द्वारा, यह शेर बहुत समय तक, शासनम कृतम, शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया। परम, परंतु, अधुना, अब, तो, को अपि, कोई भी, पक्षी ही राजेति निश्चितव्यम, अब कोई पक्षी ही राजा निश्चित होगा। अत्र तु, यहाँ तो, संसलिति लेश्यमापि अवकाश नास्ति, यहाँ तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, संशय के लिए कोई अवकाश नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब हम आपको राजा नहीं चाहते, बहुत लंबे समय तक आपने राज्य कर लिया, अब तो हम किसी पक्षी को राजा बनाना चाहते हैं। सर्वे पक्षिणा उच्चै, सभी पक्षी जोर से बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगाए वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही राजा होगा। नारे लग जाते पक्षियों में, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही राजा होगा। आगे देखते हैं, इतने नारे लगने के बाद क्या बात हुई, परम, परंतु, कश्चित तपि खगा आत्मानम बिना, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानम बिना, स्वयं की प्रशंसा या स्वयं के बारे में सोचे बिना, नायपि कमपि, के मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जो स्वयं की प्रशंसा ना कर रहा हो, कोई भी अस्मै पदा योग्यम चिंतति, कोई ऐसा ही हमें चाहिए, मतलब जो स्वयं के बारे में ना सोचे, ऐसा विचार, स्वयं के बारे में सोचे बिना यहाँ पर कोई भी विचार नहीं कर रहा। तरहि कथम निर्णय, तो फिर कैसे निर्णय हो। तदा तै सर्वै गहन निद्रा, तभी वे सभी गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, निश्चिंत, निश्चिंत बिना कोई चिंता के, स्वपंतम, सोए हुए, उल्लुकम, उल्लू को वीक्ष देखकर, विचारितम, विचार करते हैं। यदेसा आत्मशिलाखा हीना, यह स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहा है, पद निर्लिप्त, और स्वयं की प्रशंसा करते हुए किसी पद से इसे को प्राप्त करने की चाह भी नहीं है। उल्लू का एव अस्माकम, उल्लू ही हमारा राजा होगा, ये अपनी प्रशंसा करने के लिए किसी भी पद के लिए नहीं बोल रहा है, तो यही राजा होगा। परस्परम आदिशंति, आपस में आदेश देते हैं। तदानीम अंताम नृप अभिषाकत, अभी उसी समय राजा के अभिषेक से संबंधित या राजा की तैयारी से संबंधित, संभारायति, राजा की तैयारी के लिए
तैयार हो जाओ, राजा की तैयारी करो राजा बनने की, इनके राज्याभिषेक की। किसके? उल्लू के। सर्वे पक्षिणा सज्जायै, सर्वे सभी पक्षी तैयार, सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति, सभी पक्षी सजने के लिए, तैयार होने के लिए जाते हैं। तरही सहसा एव, तभी अचानक ही, सहसा मतलब अचानक, ये अव्यय है, एव भी अव्यय है, तरही भी अव्यय है, तीनों अव्यय एक साथ। तभी सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाते हैं, तभी अचानक ही क्या होता है? काका कौआ बोलता है, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, एकदम अट्टहास तेज हंसते हुए बोलता है, सर्वदा अयुक्तम एतत्, यह कैसे उचित है, ये कैसे उचित है? यन, यहाँ मयूर, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, सारस आदि पक्षी यहाँ पर प्रधान हैं। विद्यमान है। दिवांत, जो दिन में अंधा है। कराल वक्त्रस्त्र्या, भयंकर मतलब भयंकर रूप वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा। वो कह रहे हैं कि अच्छा ये कैसे संभव है? यहाँ पर मोर है, मैं हूं, यहाँ पर मोर है, कौआ है, बगुला है, सारे जीव यहाँ पर हैं, तोता है, सब कुछ, हंस है, सब कुछ है। उसके बाद भी जो दिन में सोता है, भयंकर जिसका रूप है, इसके लिए अभिषेक करने, इसके राज्य अभिषेक हेतु कैसे हम तैयार हो जाएं? पूर्णम दिनम यावत, पूर्ण दिन तक, संपूर्ण दिन या पूरे दिन तक निद्रयमाणा, सोता रहता है। ऐसा कथस्मान रक्षसी, ये कैसे हमारी रक्षा करेगा? वस्तस्तु, वास्तव में स्वभाव रोध्य अत्युग्रम, स्वभाव से रोध, गुस्सैल, उग्र, क्रूरम, क्रूर, अप्रियम वादिना, अप्रिय बोलने वाला, जिसकी आवाज भी अच्छी नहीं है। उल्लूकम नृप्रति कृत्वा, उल्लू को राजा बनाकर, कातु सिद्धिर भविष्यति, क्या सिद्ध होगा? जो कैसा है? जिसका स्वभाव रोध, क्रोध वाला है, विकराल रूप है, जो क्रोधी है, क्रूर है, अप्रिय बोलता है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर वो कह रहे क्या मिल जाएगा? तथा प्रविशति प्रकृति माता, तथा मतलब तभी, प्रविशति मतलब प्रवेश करती हैं, तभी कौन प्रवेश करती हैं? प्रकृति माता, मतलब प्रकृति माँ प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता कहती हैं सा स्नेह, हम बड़े स्नेह से कहती हैं, भो भो प्राणी ना, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतत्या, यूयम तुम सभी, में मतलब मेरे, संतति मतलब संतान हो, तुम सभी मेरी ही संतान हो। कथम मिथा कलहम कुरु, कैसे कलह कर रहे हो, कैसे तुम आपस में मिलकर कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रितः, वास्तव में सभी जीव अन्योन्य, अन्योन मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, सदैव याद रखो। ददाति प्रतिग्रहणाति, देता है, ग्रहण करता है। गुप्त माख्याति, रहस्य को बताता है। पृच्छति, पूछता है। भुंगते, भोजन करता, भुंग्यते भोज्यते, जो भोजन करता है। च एव षड्विधम प्रति लक्षणम, ये 6 जो लक्षण होते हैं, ये 6 लक्षण उसमें होते हैं भोग करने वाले के अंदर, ये सारी बातें। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं। माता कथयतु तु भवती सर्वदा सम्यक, माता तुम सही कहती हो। देना, लेना, बोलना, खाना, ये सभी में समान होते हैं। तो आप सही, कथयति तु कहती तो हो, भवती आप, सर्वदा सम्यक आप हमेशा सही बोलते हो। परम भयम भवती न जानीमः, परंतु भयम हम सभी नहीं जानते हैं, भवतीम आपको, हम सभी आपको, आप जो भी बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं, पर हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कहा, आपका परिचय क्या है, आप कौन है? अब यहाँ पर देखो धरती माता क्या बोलती है, प्रकृति माँ, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं। युष्माकम सर्वेसाम जननी, आप सभी की जननी हूं, माता हूं। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेसाम और एव, सर्वेसाम एव मत कृते महत्तम विद्यते, सभी का ही मत कृते महत्तम विद्यते, सभी का यहाँ पर महत्व विद्यमान है। यथा समयम न तावत, जिस समय तक, न तावत कलहन मतलब यहाँ पर हर समय पर,
समय के अनुसार, यथा समय मतलब समय के अनुसार यहाँ सभी का महत्व है। तब तक कलहेन समयम वृथा, मतलब तब तक मतलब आपका यहाँ पर सबका एक निश्चित रूप है, एक निश्चित समय निर्धारित है आपके महत्व के लिए। तो झगड़ा करने में वृथा है, समयम वृथा यापयन्तु, आप लोग झगड़ा करने में समय व्यर्थ कर रहे हो, जबकि यहाँ समय के अनुसार सभी का महत्व है। अपितु मिलित्वा, हमें आप आपस में मिलकर झगड़ा करने में समय व्यर्थ कर रहे हो। एव मोदत्वम जीवनम, मतलब जीवन को रसमय, जीवन को कैसे रसमय मुग्ध होकर कुरुध्वम बिताओ। तद्यथा कथितम, कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा सुखी तो राजा सुखी। प्रजानाम चा हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हिता राज्ञा, जब राजा की यदि हमने अपने आत्मा के प्रिय, अपनी आत्मा के हित में चाहने वाले यदि राजा को चुना, प्रजानाम तु प्रिय हितम, तो प्रजा का हित कैसे, प्रजानाम प्रजाओं के हित के लिए जो प्रिय हो, यदि हमने हमारा राजा यदि ना आत्म प्रियम हितम आज्ञा, यदि हित चाहने वाला राजा नहीं हुआ या हमने अपने हित चाहने वाले राजा को ना चुना, प्रजानाम तो प्रियम हितम, तो ही प्रजा का, यदि हम ये कहें कि ये राजा बनना चाहिए तो फिर वहां पर प्रजा का हित नहीं होगा। तो अपने अनुसार यदि हम राजा को नहीं चुनते हैं तो ही प्रजा का हित होता है। हम क्या चुनते हैं, यदि ये मुझे पसंद है तो ये राजा बने, राजा ऐसा हो, यहाँ पर तात्पर्य ये है जो प्रजा का पालन कर पाए। हर बार यदि प्रजा उस एक व्यक्ति को पसंद करती है, उसको कई लोग पसंद कर लेते हैं और वो व्यक्ति हो सकता है उस योग्य ना हो, तो ये आवश्यक नहीं कि प्रजा के द्वारा कई बार व्यक्ति ऐसा भी हो जो भले ही प्रजा को थोड़ा कम पसंद हो लेकिन उसके गुण अच्छे हों, तो वो प्रजा फिर वहां पर हित वाली होती है। अपीछा और भी अगाध जल संचारी, अगाध मतलब अदाह जल में, जल संचारी जल में संचार करने वाली, रहने वाली, ना गर्वा याति रोहिता, रोहित नाम की मछली जो एक बड़े बहुत सारे जल में रहती है लेकिन ना गर्वा, घमंड नहीं करती है, उसके पास बहुत पानी है, अथाह पानी है, लेकिन अंगोष्ठोद, एक अंगूठे के जितना यदि पानी हो जाए, मतलब इतनी गहराई वाले पानी में भी शफरी फुक्रो रायते, जो शफरी एक छोटी मछली है उसके लिए बोला गया शफरी, छोटी मछली, इतना भी गहरा यदि जल हो, अंगूठे के बराबर, ये बोला गया कि अंगूठे के बराबर गहरे जल में भी वो मछली क्या करती है, घमंड से उछाल मारती है। तो एक बड़े मतलब जिसके पास गुण ज्यादा होते हैं ना, उसको उछलने की जरूरत नहीं होती। एक कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसमें अयोग्यता होती, इसमें योग्यता कम होती, वो अपनी योग्यता बताने का प्रयास करता है, लेकिन जब जल की गगरी को पूरा भर के आप चलो तो वो छलकेगी नहीं, क्योंकि उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसके गुण अपने आप ही दूसरों को दिखाई दे रहा है। उसको छलक छलक कर दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं भरी हुई हूँ, वो ऊपर से ही इतनी लबालब है कि दिखाई दे रही है। तो लोगों के गुण यदि लबालब भरे हैं तो अपने आप उछाल मारते हैं, अपने आप दूर से दिख जाते हैं, उसे उछालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसा ही कि ये मछली तेज ज्यादा पानी में रहने के बाद भी घमंड में चूर नहीं है, और छोटी सी मछली कम पानी में रहने के बाद भी उछाले मारती है। ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि घमंड में चूर नहीं होना चाहिए। अतः भवंतम सर्वे परि सफरीवत, अतः आप सभी भी सफरीवत मतलब उस छोटी मछली के जैसे एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक ही गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मतलब उसके जैसे व्यवहार मत करो, एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्यम वन रक्षाय च प्रयत्नाम, प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। आप उस मछली के समान उछाले ना भरो अपने गुण करके, गुण बता करके, आप तो उसको चर्चा को, एक गुण की चर्चा को छोड़ दो और मिलित्वा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, और मिलित्वा मिलकर दृढ़ संकल्पन पूर्वं च गायति, और दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादा, प्राणियों की हानि होती है आपस में विवाद करने से। अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, एक दूसरे के सहयोग से ही प्रजा को लाभ प्राप्त होता है। तो आपस में यदि हम वैर भाव रखेंगे, आपस में यदि विवाद करेंगे तो हमारा कोई भला नहीं होने वाला। एक दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, दोनों का ही नुकसान होता है। यदि वहीं आपस में बैठकर यदि सलाह मशवरा कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आपस में विवाद करने पर लोगों की हानि होती है, लेकिन आपस में सहयोग करने पर प्रजा का
क्या होता है, प्रजा का लाभ ही होता है, उसकी हानि नहीं होती है। तो यहां तक ये पाठ का अनुवाद था, पाठ को समझाया गया कि किस तरीके से मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझ में ज्ञान है, मेरे पास सुंदरता है, ये है वो है। उस अपना 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 बात बताते हुए, अपनी प्रशंसा करते हुए कोई एक को नहीं चुन पा रहा था। यदि यही होता रहे, हम अपना वर्चस्व बताते रहे, तो क्या कोई एक मुखिया बनकर पूरे देश का संचालन कर पाएगा? नहीं। उसके लिए तो अपने गुणों को परे रखकर आगे बढ़कर कार्य करना होता है। तो यहां पर वही है, आगे दिया गया है एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर में देखिए, वन राजा कई दुर्वस्थाम प्राप्ता। वनराज, वन का राजा, कई दुर्वस्थाम प्राप्ता। कैसे या किस प्रकार से दुर्वस्था प्राप्त करता है, मतलब बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे ही, तुच्छ जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? निम्न कोटि के जीवों के द्वारा। कहा वातावरण कर्कश ध्वनि ना आकुली करोती। कौन वातावरण में कर्कश ध्वनि करके उसको बेकार कर देता है? कौन? कहा काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्रा मान्यते। जिसका ध्यान कौवे के समान होता है, उसको किस प्रकार का विद्यार्थी मानते हैं? आदर्शः छात्र, उसको आदर्श विद्यार्थी मानते हैं। यहां तक हमने समझा था, इसलिए आपसे बन भी गया होगा। कहा आत्मनम बलशालिना। कौन स्वयं बलशाली है, विशालकाय है, पराक्रमी है, ऐसा कहता है? कौन? गजहा, हाथी कहता है ये। बका कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। बगुला किस प्रकार मछली को क्रूरता के साथ खा लेता है? तो किस प्रकार? बराकान, मतलब इस प्रकार का छल करके, इस प्रकार का दिखावा करके। मयूरा कथम नृत्य मुद्रा में स्थिता भवती। मयूर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है? तो कैसे? पिच्छान उद्घाटयात, अपने पंखों को खोलकर, उद्घाटित करके। तो ये हुए एक पदेन। इसके बाद और है भी एक पदेन, देखिएगा। अंते सर्वे मिलिता कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवती। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं? तो किसके होते हैं? उल्लुकः, उल्लुकस्य। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में कितने पात्र हैं? गिनिए जरा, कितने पात्र? बानर है, शेर है, बाघ है, चीता है, बगुला है, कौआ है, कोयल है, मोर है, और कौन आया था? उल्लू है, और साथ में प्रकृति माता भी आती हैं, और एक और अपन भूल रहे हैं। तो इस प्रकार से अच्छा बगुला भी तो था। 11 पात्र इसमें है। आप गिनेंगे तो 11 आपके बिल्कुल काउंटिंग में आ रहे हैं। आगे आइए, अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। निसंशयम कहा कृतांतः मान्यते। बिना शंका के कौन कृतांत माना जाता है? तो यह अपरे विस्तृतान, मतलब जो दूसरों के द्वारा यदि पीड़ित जो लोग होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी रक्षा जो नहीं कर पाता, उनके शरीर की रक्षा जो नहीं कर पाता, वो निश्चित रूप से कृतांत मतलब यम माना जाता है। बका वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथयति। बगुला वन्य जंतु नाम, जंगली जंतुओं की रक्षा के लिए कैसे चिंतित होगा? क्या कैसे वो चिंतन करेगा? तो कह रहा था ना हम, जल के बीच में। बका शीतले जले बहुकालात् पर्यंतम अविचलः ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा वन्य जंतु नाम रक्षायाम चिंतितुम कथयति। मतलब बगुला शीतल जल में लंबे समय तक स्थिर रहकर, ध्यान मग्न होकर क्या करेगा? जंतुओं की रक्षा के लिए चिंतन करेगा। तो आपको जो याद करना है वो इतना याद करना है कि बगुला शीतले जले निवसन्तः, नहीं, बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा। देखिए, जब आप हिंदी करेंगे ना तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि बगुला शांत जल में लंबे समय तक स्थिर रहकर, ध्यान मग्न होकर ही वह क्या करता है? पक्षियों के लिए योजना बनाएगा। अंते प्रकृति माता प्रवेशम सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या कहती हैं? क्या कह रही थी वो? कि सभी एक समान हो, मतलब सभी यहाँ पर एक मेरी संतानें हो, और कैसे तुम लोग कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हो, यही बोला था। तो अंते प्रकृति माता प्रवेश से सर्वप्रथम वदति यत सर्वे जीवा एव तस्याह संतति। सभी जीव उनके क्या है? संतान है। कथा मिथम कलहम कुर्वन्ति। कैसे तुम सभी झगड़ा कर रहे हो? सर्वे जीवा अन्योनाश्रितः भवति। सभी संति, सभी जीव एक दूसरे पर
आश्रित हैं, ये बोला था उन्होंने। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लेत, तो कैसे के प्रथा कैसी हो जाती है, मल्लाह के बिना नौका के जैसी। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा, यहाँ प्रजा है, प्रजा जलधौ अकर्ण धारा नौरे विप्लेत। जो प्रजा है वो जलधौ मतलब जल में, अकर्ण धारा नौरे मतलब जल में बिना मल्लाह के तैरने वाली नाव के समान हो जाती है। बिना राजा की प्रजा वो कैसी हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है। नौका यदि पानी में है और मल्लाह मतलब नाव को चलाने वाला कोई नहीं है, तो नाव क्या होगी, धीरे धीरे इधर उधर डगमग करते चलेगी, उसका कोई दिशा ही निर्धारित नहीं है। तो दिशा निर्धारित करने के लिए, प्रजा को सही राह पर चलाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक बड़ा मंत्री नेता चाहिए। यहाँ पर है प्रश्न निर्माण। सिंह बानराभ्याम स्वरक्षाभ्याम असमर्था एवासीत। शेर बानराभ्याम बानरों की और अपनी रक्षा करने में समर्थ था। तो यहाँ देखिए, सिंह बानरभ्याम कस्याम असमर्था एवासीत। शेर बंदरों की किसके उसमें असमर्थ ही है, तो अपनी रक्षा में, बानरों के द्वारा वो अपनी रक्षा में असमर्थ है। गजा वन्य पशून तुंदनम सुंडैन पोथित्वा मार्यति। हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने पर अपनी सूंड से, तो अब किसके द्वारा वो उनको मार डालेगा, तो केन, सुंडेन केन किसके द्वारा मार डालेगा। बानरा आत्मानाम वनराज प्रदाय योग्य मन्यते। बानरा बानर स्वयं वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं, किसको, तो बानरा आत्मनय किसके लिए योग्य मानते हैं, तो वनराज पदाय वनराज पद के लिए। देखिए चतुर्थी, तो यहाँ पर चतुर्थी किसके लिए योग्य मानते हैं, वो वनराज मतलब राजा बनने के योग्य। मयूरस नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर के नृत्य में प्रकृति की आराधना है। तो मयूरम नृत्य कस्याह आराधना, किसकी आराधना है, मोर के नृत्य में किसकी आराधना होती है, प्रकृति। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे काम प्रणमंती, सभी किसको प्रणाम करते हैं। आपको अंडरलाइन के लिए शब्द आते हैं अंडरलाइन के, जहां पर आप उनके विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार, किम के शब्द रूप के अकॉर्डिंग हम क्या रख लेते हैं, वहां पर प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं। अगला है शुद्ध कथना नाम समक्षम आम और अशुद्ध कथना नाम समक्षम ना लिखत। ये तो आपसे बन ही जाएगा। सिंह आत्मानम तुंदनम वानरम मार्यति। शेर आत्मानम तो अपने स्वयं को परेशान होकर बानर को मार देता है। मारता है क्या, नहीं मार पाता है। का इति बकस ध्वनि भवति। का इति ध्वनि बगुला करता है ना, बगुला थोड़ी कौआ जैसा बोलता। काक पिक्यो वर्णा कृष्ण भवति। कोयल और कौए का रंग काला होता है। आम। गजा लघुकाय, हाथी छोटा निर्बल होता है क्या, नहीं। मयूरा बकस कारणात पक्षी कुलम अपमानित मानते। मयूर और बगुले के कारण पक्षियों के कुल को अपमानित किया जा रहा है। आम, क्योंकि मोर भी खाते हैं सांप को और बगुला भी खाता है मछलियों को। अन्योन्य सहयोगेन, दूसरों के सहयोग से प्राणी क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। आम। तो ये सब की हिंदी अनुवाद आप करेंगे। आप चूंकि पाठ को इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, यदि इनकी हिंदी आपसे बनती है तो आराम से आप आम ना कर सकते हो, बता सकते हो। आगे देखिए, मंजूषाता समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उचित पद लीजिए जो आपके खाली स्थान के योग्य हो, उनको भर दीजिए। सबसे पहले इनका देखते हैं, स्थित प्रज्ञा मतलब ध्यान बुद्धि का स्थिर होना। यथा समय, समय के अनुसार। मेधा मेद्य भक्ष्य मतलब कुछ भी भक्ष्य खाना। अहिभुक मतलब यहाँ पर क्या बोला गया था, अहिभुक किसके लिए बोला गया था, मोर के लिए कि सांप को खाने वाली। आत्मश्लाघाहीना मतलब अपनी स्वयं की प्रशंसा से दूर। और पिका मतलब कोयल। काका खालिस्तान भवती, कौआ खालिस्तान होता है। कौआ कैसा होता है, मेद्या मेद भक्ष्य कुछ भी खाने वाला। सही है क्या, यस। खालिस्तान पर भ्रत अपि कथ्यते, दूसरों पर आश्रित किसको कहा गया है, पिकहा, क्योंकि कोयल के पक्षियों को कौन पालता है, कौवा। बका अविचलः खालिस्तान तिष्ठति, बगुला अविचलित होकर क्या हो जाता है, कहाँ तिष्ठति, स्थित प्रज्ञा अपनी ध्यान मग्न हो जाता है। मयूरा खालिस्तानिति नाम्नपि ज्ञायते, मोर खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अहिभुक सांप को खाने वाली।
उल्लू कहा खालिस्तान पद निप्ता आसीत। उल्लू को किसका पद प्राप्त नहीं करना है? आत्मा स्वयं के अभिमान से पद, स्वयं की प्रशंसा से वो हीन पद प्राप्त किए हुए हैं। सर्वेशा एवं महत्तम विद्यते, सभी का महत्व होता है कब? यथा समय, समय समय पर हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पर थे ये खालिस्तान आपने भरे, हिंदी करते जाइए, मैं कह रही हूँ फटाफट आप बढ़ते जाओगे। आगे है परिचय पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत। अरे वाह, यहाँ पर परिचय दिया हुआ एक नया है, कुछ हटकर है ये अभ्यास। यहाँ पर एक पंक्ति में कुछ परिचय दिया गया है किसी का। आप खेल खेलते ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा, मैं कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं, बताइए कौन है ये। ऐसे ही यहाँ पर है, अहम सुंडेन कमपि पोथित्वा मारे तम समर्था, मैं अपने सूंड से मार डालूंगा। किसने बोला था? किसके लिए? सूंड किसकी होती है? गजा। मम सत्य प्रियता सर्वेशाम कृते उदाहरण सोड़ा, मेरी सत्य प्रियता का उदाहरण हर जगह है, मेरी सत्यता का उदाहरण सभी जगह बोला जाता है। किसकी? झूठ बोले कौआ काटे का कहा। मम पिच्छा नवा पूर्वम सौंदर्य, मेरे पूछ मतलब मेरे पंखों का सौंदर्य देखिए। तो पंखों का सौंदर्य कहाँ है? मोर, मोर के लिए मयूरहा। क्या बात है यार, ये अभ्यास तो बढ़िया है। अहम पराक्रमणम भयंकरम वापी जंतुम पराजितम समर्था, मेरा पराक्रम भयंकर है, जहाँ कोई भी जंतु क्या इसमें समर्थ है? ये बानर ने कहा था कि हमने तो आप लोगों को लो हरा दिया। अहम वन राजा कथम सर्वे मिलित्वा माम तुदंती, मैं बनराज हूं, कैसे सभी मिलकर, मतलब मैं बनराज हूं, कैसे मुझे मिलकर परेशान किया? शेर ने बोला था। सिंह अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम ना करो भी, मैं बड़े अगाध जल में रहने वाली घमंड नहीं करती हूँ। रोहिता, रोहित मछली घमंड नहीं करती। हिंदी हुई तो समझ आया ना, हिंदी हुई तो बनाना है। जी हाँ, हिंदी करोगे बनेगा। आगे है अहम सर्वेशाम प्राणी नाम जननी अस्ति, प्रकृति माता। ऐसा तू कराल वक्ता दिवांध चास्ती, ये तो कराल वक्त भयंकर है और दिवांध दिन में अंधा है। कौन है? उल्लू कहा, उल्लू कहा। तो यहां पर क्या किया आप लोगों ने? एक नया अभ्यास देखा। फिर है वाच्य परिवर्तन। देखिए, जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कुछ नियम होते हैं। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्तवाच्य में हम परिवर्तन करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे परिवर्तन। अगला है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखिए, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, मतलब वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। वाच्य परिवर्तन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य आ जाता है तो कर्मवाच्य में बदलना पड़ता है, कर्मवाच्य होता है तो कभी भाववाच्य में बदलना पड़ता है, कर्त से कर्म, कर्म से भाव, भाव से, इस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोई निर्देश नहीं दिया है, केवल आपको ये समझना है कि यदि कर्तवाच्य है तो आप कर्मवाच्य में बदल दीजिए, यदि कर्मवाच्य है तो कर्तवाच्य में बदल दीजिए। तो देखिए, जब कर्मवाच्य होता है तो प्रथमा पद क्या होता है? वो तृतीय विभक्ति में आता है और यहाँ पर ते लगते हैं, जैसे कि हम उसमें लगाते हैं आत्मनेपद में। ये कर्मवाच्य में ऐसा होता है। कर्तवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो कर्ता के अनुसार चलेगी तो कर्ता एक वचन का ही होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का कर्ता होता है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए उदाहरण है, क्रोधा सिंह इतस्तता धावती गर्जती चा, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। तो अगर हम इसके हिंदी में कहें तो क्रोधित शेर के द्वारा इधर उधर दौड़ा और गरजा जाता है। तो क्रुद्धेन, क्रुद्धेन तृतीया, क्रुद्धेन सिंहेन, ये पूरा आएगा क्योंकि शेर की विशेषता के साथ विशेषण में जो मतलब संज्ञा में जो विभक्ति लगनी वही विशेषण में लगेगी, तो पूरा एक पद माना जाएगा वो तृतीय विभक्ति का। क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जयते च, इसमें यते लगेगा, मैंने कहा ना आत्मनेपद के जैसा। अब देखिए ये किसमें है? त्वया सत्यम कथितम। यहाँ पर त्वया सत्यम कथितम ये आपका है पहला क्या है? तृतीया में, तो ये कर्मवाच्य में चला जाएगा। अब इसको जब आप बदलेंगे तो त्वम सत्यम कथयसि, यहाँ पर इसके अनुसार चलेगी क्रिया, त्वम सत्यम कथयसि, तो ये बदल गया कर्त में। सिंह सर्वजंतून पृच्छति, यहाँ पर ये कर्त में है, कर्म में बदलेंगे तो सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते, सिंहेन सर्वजंतवः, यहाँ जंतून है, यहाँ पर बहुवचन जो होता है वो जंतवः होगा। पृच्छन्ते, काका पिकस्य संततिम पालयति, कौआ कोयल के बच्चों को पालता है।
काकेन पिकस्य संतति पालियते, कौवे के द्वारा कोयल की संतानें पाली जाती हैं। अगला देखिए, मयूरा विधाता, ये पक्षी राजा वन राजा व कृतः, मयूर विधाता के द्वारा ही पक्षी राज बन के राजा के रूप में हैं। तो मयूर के द्वारा, तो मयूरेन क्या आएगा, तृतीया लगेगी। विधाता मयूरम एव पक्षी राजा वन राजा व अक्रोत, यहाँ पर विधाता मोर मतलब विधाता ने मोर को ही पक्षीराज वनराज के रूप में माना है। सर्वै खगै को अपि खगा एव वन राजा कर्तुम इष्यते, इसमें सर्वै, तो सर्वे खगाः कम अपि, यहाँ पर को अपि, तो को अपि या कम अपि, को अपि आएगा। खगाः, तो यहाँ पर खगम, वन राजम, यहाँ पर मैंने कहा ना कि इसमें आप किसमें बदल रहे हो, आप कर्म में बदल रहे हो, तो यहाँ पर आपके जो शब्द है वो परिवर्तित होंगे। कर्तुम एक्शन, सभी पक्षी, कोपी खगा वन राजा कर्तुम, कोई भी यदि सभी पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी है जो वनराज बनने के योग्य, तो सभी पक्षियों के द्वारा कोई वनराज मतलब वन का राजा बनने के योग्य है, ये हो गया। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रत्नम कुर्वन्ति, सभी मिलकर, यहाँ पर आएगा सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रत्नम क्रियते। तो यहाँ पर ये क्या बनाया हम लोगों ने, वाच्य परिवर्तन किया। आगे है समास विग्रह। समास विग्रह को जब भी आप करेंगे, समास विग्रह को आप देख लीजिए कि क्या आप उसका हिंदी अनुवाद कर पा रहे हैं, ये किस समास से संबंधित है। आपको इसके लिए समास पढ़ने पड़ेंगे, तो समास की वीडियो देखिए, पढ़िए। तुच्छ जीवै, तुच्छ जीवों के द्वारा, अभी इसको हम तोड़ देंगे तो तुच्छ में भी वही विभक्ति लगेगी, तुच्छई जीवई। ये वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, ये आपका तत्पुरुष समास में जाएगा। वृक्ष के ऊपर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे आप, वृक्षस्य उपरि। पक्षिणाम सम्राट, पक्षियों का सम्राट, ये तो हो गया समास विग्रह। समस्त पद बनाएंगे तो पक्षी सम। स्थित प्रज्ञा यस्य सः, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह स्थित प्रज्ञा। ये किसका हो गया, बहुब्रीहि समास का है। अपूर्वम, जहां पर आ लग जाता है उसका उच्चारण न में हो जाता, अपूर्वम, तो यहां पर आ जाएगा न पूर्वम, ये नंच तत्पुरुष का उदाहरण है। व्याघ्र चित्र का, बाघ और चीता, तो व्याघ्राचा चित्र कहा चा, ये हो गया द्वंद्व समास। आगे है यहां पर प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति अर्थात धातु, धातु और प्रत्यय को अलग करना है, जो अलग है उसको जोड़ना है। तो कृद धन कृत, कृत जब लगता है तो क्या आता है, तहा आता है, तो या फिर विसर्ग आता है, कई बार तहा भी नहीं आता, तो कृद। आकृष्य, आकृष और ल्यप, जब भी आपको या दिखेगा तब वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा, आ धन कृष धन ल्यप। सत्य प्रियता, बड़ा ता किसमें लगता है, जब कौन सा प्रत्यय होता है, जब तल प्रत्यय होता है, तो इसमें तल में बड़ा ता आता है प्रत्यय के रूप में। सत्य प्रिय और तल। पराक्रमी, पराक्रम और इन प्रत्यय, जिसमें ऋणी, ऋणी भी कहते हैं उसको और इन भी कहते हैं। कूर्द और कित्वा, तो कूर्दत्वा, ये आसानी से, बहुत सरल प्रत्यय होता है ये त्वा लगाना, बहुत आसानी से लगा देते हैं आप। गम में गत्वा, खेल में खेलत्वा, दृष्टवा, ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। श्रवण, श्रवण में श्र और श्रुत प्रत्यय, जहाँ के नाम में हलंत होता है वहां श्रुत प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर आपने प्रकृति प्रत्यय भी देखे, मतलब हमने धातु प्रत्यय को भी अलग किया, वाच्य परिवर्तन किया, धातु प्रत्यय को अलग किया, पाठ को आपने प्रकृति के सौंदर्य को समझा, उसके हमने सारे जो एक पदेन पूर्ण वाक्यन प्रश्नों को किया। प्रकृति के सौंदर्य को संस्कृत में पढ़ने में मजा ही कुछ और आता है। तो संस्कृत में ही विभिन्न जो पाठ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे, समझेंगे, व्याकरण को समझेंगे। इसके लिए कैसे समझेंगे, क्या एक दिन में हो जाएगा, नहीं, आपको विजिट करना पड़ेगा। तो विजिट जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि स्टेप अप एकेडमी तो भंडार से भंडार है, मतलब भरा है। यहाँ अथाह ज्ञान आपको मिलने वाला है, हर विषय का ज्ञान मिलने वाला है। इसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, देखिए कि आपको 6वीं से 12वीं तक के साथ साथ अतिरिक्त ज्ञान भी, चाहे वो नीट, क्लेट, जेई, सीयूईटी जैसे एग्जाम की तैयारी, जहाँ हम
ये परेशान होते हैं कि कहाँ से पढ़ें, सरल भाषा कहाँ मिलेगी, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ मिलेगा स्टेप अप एकेडमी में। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।